भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, SNS न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए रुक करते देश की खास खबरों की ओर। हरियाणा के हिसार से सांसद बृजेंद्र सिंह ने भाजपा छोड़ दी। रविवार को उन्होंने सोशल मीडिया पर इस्तीफे के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राजनीतिक वजह से मैं भाजपा छोड़ रहा हूं। दिल्ली में उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। मुंबई की उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट को लेकर महाविकास आघाड़ी में विवाद बढ़ता जा रहा है। दरअसल शिवसेना की ओर से शनिवार को उद्धव ठाकरे ने अमोल कीर्तिकर को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। इसको लेकर कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने सवाल उठाया है। संजय निरुपम ने कहा कि शिवसेना की ओर से उत्तर पश्चिम सीट से एमवीए का उम्मीदवार घोषित कर दिया, जबकि एमवीए की 2 दर्जन मीटिंग होने के बावजूद अभी तक सीट शेयरिंग पर अंतिम फैसला नहीं हुआ। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में एक डॉक्टर का वीडियो वायरल हो रहा है। इसको लेकर कहा जा रहा है कि सरकारी अस्पताल के परिसर में डॉक्टर नशे में होकर बिना कपड़ों के घूम रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। अधिकारियों ने इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं। महाराष्ट्र के ठाणे में राज्य उत्पाद विभाग ने 26.94 लाख रुपए की देशी शराब जब्त कर दी और 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि शराब भरकर ले जा रहे 26.2 लाख रुपए का टेम्पो भी जब्त कर लिया गया है। वही जब्त की गई शराब की कीमत 26.94 लाख रुपए आकी गई है। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। भंडारा जिले के माटोरा में 2014 से शुरू हुआ नहर का काम पूरा हो गया, लेकिन मुरुम मिट्टी की तरह भराव नहीं होने के कारण नहर का पानी आसपास के खेतों में चला गया, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ। बार बार शिकायत के बावजूद प्रशासन ने इस पर ध्यान नहीं दिया। अंततः माटोरा के सरपंच किशोर निंबाड़ते और क्षेत्र के नागरिकों के माध्यम से 9 मार्च 2024 को दोपहर 3 बजे के दरमियान माटोरा में नहर के किनारों को अपने खर्चे पर मिट्टी और कीचड़ से भरकर नहर की मरम्मत की गई। पिछले कुछ दिनों में कोथुरना क्षेत्र शिवार में 15 से 20 मवेशियों की मौत हो गई है और इससे पशुपालकों में हड़कंप मच गया है। गाय के बछड़ों और अन्य जानवरों को उनके अंग टूटे हुए मिले हुए देख किया, जिससे क्षेत्र के नागरिकों में भय का माहौल पैदा हो गया। और जैसे इस घटना की जानकारी भंडारा वन विभाग को दी गई तो अधिकारियों ने 9 मार्च को शाम 5 बजे कोथुरना शिवार क्षेत्र में घटनास्थल का दौरा किया और ड्रोन के माध्यम से क्षेत्र का निरीक्षण किया और क्षेत्र के किसानों से चर्चा की। भंडारा जिले के पवनी तालुका के धनोरी गांव के चेत शिवार में 35 मवेशियों की मौत के मामले में शुक्रवार को गौशाला के संचालक विसर्जन चौधरी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। ये जानवर पवनी तालुका के धनोरी गांव के खेत में मृत पाए गए थे। अपनी गौशाला में गायों को मरने के लिए बेसहारा छोड़ दिया। पुलिस ने विसर्जन को इसका जिम्मेदार मानते हुए गिरफ्तार कर लिया था। हर बार महाविकास आघाड़ी की बैठक में मौजूद रहने वाले प्रकाश अंबेडकर ने बड़ा बयान दिया है। प्रकाश अंबेडकर इस बात का खुलासा किया है कि आखिर क्यों महाविकास आघाड़ी लोकसभा सीट पर कोई फैसला नहीं कर पा रही है। उन्होंने कहा कि 15 सीटों को लेकर कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव में आपस में गतिरोध है, इसलिए कोई फैसला नहीं हो पा रहा। अहमदनगर जिले के श्रीगोंडा तालुका के एक गांव में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक नाबालिग लड़की से 2 हत्यारों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म किए जाने की घटना सामने आई है। आरोपी ने लड़की का वीडियो बना लिया और उसे वायरल करने की धमकी दी और 1 महीने तक उसके साथ ज्यादती करते रहे। इसी बीच जब लड़कियों के परिजनों ने वीडियो देखा तो घटना का खुलासा हुआ। इस मामले में श्रीगोंदा थाने में मामला दर्ज कर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बुल्ढाना जिले के सेंबा गांव के मुख्य राजमार्ग पर स्थित भारतीय स्टेट बैंक के एटीएम को गैस कटर की मदद से तोड़ने की चौंकाने वाली घटना सामने आई है। बहादुर बनोचोरी में अजनात ने एटीएम से 20 लाख कैश लूटा है। यह सनसनीखेज घटना कल रविवार 10 मार्च सुबह करीब 4 बजे हुई। सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चों की सेहत को लेकर एक बार फिर मामला सामने आया है। यूनिवर्सिटी की लापरवाही वजह से यह खाने में कीड़े, काकरोच, प्लास्टिक, बाल आदि निकल आए हैं। साल भर में ऐसी कई घटनाएं हो चुकी है और शनिवार को भी बच्चों के खाने में लार्वा और बाल मिले। इसके बाद बच्चों ने घटना का विरोध किया और कुछ देर तक विरोध प्रदर्शन भी किया। लोकसभा चुनाव से पहले इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल ने दिया इस्तीफा। विवादों में रही थी नियुक्ति। अब चुनाव व्यवस्था का पूरा जिम्मा मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार के कंधों पर आ गया है। चुनावी तैयारियों के लिए कई राज्यों में दौरे पर अरुण गोयल मुख्य निर्वाचन आयुक्त के साथ साथ रहे। अब उन्होंने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनका कार्यकाल 2027 तक था। आखिरकार दुनिया भर को जिस पल का इंतजार था वो पल आ ही गया है। 71वें मिस वर्ल्ड के नाम से पर्दा उठ चुका है।
क्रिस्टीना पिचकोवा ने इस ब्यूटी पेजेंट को अपना नाम किया है। मिस वर्ल्ड के फिनाले का आयोजन 9 मार्च को मुंबई में जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में हुआ, जहां क्रिस्टीना नाम विनर के तौर पर अनाउंस किया गया और उन्हें ताज पहनाया गया है। कोलकाता में जरगर्जन सभा में से टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंकने जा रही है। वही पार्टी ने क्लियर कर दिया है कि लोकसभा चुनाव में वह कांग्रेस के साथ किसी तरह का समझौता करने नहीं जा रही है। रविवार को टीएमसी मेगा रैली में प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करने जा रही है। पार्टी ने साफ कर दिया है कि लोकसभा चुनाव में राज्य में वह इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है। बंगाल की सभी 42 सीटों के अलावा उत्तर प्रदेश की 1, मेघालय की 1 और असम की 2 लोकसभा सीटों पर भी प्रत्याशियों का ऐलान किया जाएगा। इस रैली में ममता बनर्जी और पार्टी के महासचिव अभिषेक बनर्जी मौजूद रहे। अपनी मांगों को लेकर महीने भर से प्रदर्शन कर रहे किसान रविवार को देश भर में रेल रोको अभियान चलाने वाले हैं। किसान संगठनों तक 4 घंटे तक यह देशव्यापी आंदोलन चलेगा। यह आंदोलन दोपहर 12 बजे से शुरू होकर शाम के 4 बजे तक चलेगा। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या आज सभी रेलवे रूट पर 4 घंटे के लिए या रेल यातायात थम जाएगा? कभी उद्योग के करीबी सहयोगी रहे रविंद्र वायकर को ईडी ने विलासिता के निर्माण में कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तलब किया था। इस बीच मुंबई नागरिक निकाय ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक हलफनामा दायर किया, जिसमें एक विवादास्पद भूखंड पर 5 सितारा होटल के वायकर के प्रतिनिधित्व पर पुनर्विचार करने की मांग की गई। उद्धव ठाकरे मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा क्षेत्र में शिवसेना की शाखा यात्रा पर थे, जिस पर पूर्व सांसद संजय निरुपम की सहयोगी कांग्रेस की भी नजर है। नागपुर से एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है कि महाशिवरात्रि के व्रत के लिए नागपुर के गोलीबार बाजार से खरीदा गया सिंगाड़े का आटा खाने से सैकड़ों लोग फूड पॉइजन का शिकार हो गए हैं। प्रभावित नागरिकों को शहर के मेयो अस्पताल, विस्म अस्पताल और शांति मोहन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देश की राजधानी दिल्ली शनिवार की रात गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा उठा। उत्तर पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर इलाके में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जबकि एक अन्य शख्स इस हादसे में घायल है। पुलिस ने बताया कि 2 युवकों पर यह हमला रात 9:15 बजे के करीब हुआ है। एक अधिकारी ने कहा कि अरबाज और आबिद को कई गोलियां लगी थी। दिल्ली के केशवपुर इलाके में जल बोर्ड प्लांट के भीतर एक बोरवेल की खुदाई चल रही है। आशंका है कि इसमें कोई शख्स या बच्चा गिर गया है। एनडीआरएफ की टीम 40 फीट गहरे बोरवेल की ही समांतर एक गड्ढा खोद रही है। वेस्ट दिल्ली इलाके की इस घटना को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। दिल्ली जल विभाग की मंत्री अतिशी भी मौके पर पहुंची है और रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा ले रही है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की आलोचना करते हुए शिवसेना उभाटा गुट के नेता संजय राउत ने सनसनीखेज दावा किया। संजय राउत ने चुनौती दी है कि हमारे बारे में बात करने से पहले अपनी सीटों का बंटवारा कर ले। भाजपा के पास 2 कचरा डंपरों के कारण महाराष्ट्र उनसे दूर जा रहा है, इसलिए बीजेपी के लोग नरेंद्र मोदी को महाराष्ट्र से चुनाव लड़ने के लिए कह रहे हैं, ताकि अगर मोदी महाराष्ट्र से चुनाव लड़े तो बीजेपी को 2-4 सीटें मिल सके। प्रधानमंत्री मोदी नितिन गडकरी का टिकट काटकर नागपुर या पुणे से लड़ने की सोच रहे हैं।